नमस्कार, मैं दिलीप सिंह देशमुख। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जो डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ सर की संकल्पना से उभरता एक अनोखा चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज के न्यूज़ मैगजीन। पहली नज़र हेडलाइंस पर। भारत का पहला बांसगांव, सच्चे प्रेम की अनोखी मिसाल। किफायती वित्त पोषण से सौर परियोजना। वाइल्ड फोटोग्राफी में एक महिला। घर में उगाया खेत। देश का पहला बांसगांव त्रिपुरा में है, जहां पर बांस के फूल, योग केंद्र और बहुत कुछ है। आइए देखते हैं। भारत का पहला बांसगांव भारत बांग्लादेश सीमा के पास पश्चिमी त्रिपुरा के कत्तलमारा गांव में है। अपनी तरह का पहला बांसगांव, जिसे बांसग्राम भी कहा जाता है, 9 एकड़ की भूमि पर स्थापित किया गया है, जिसे बांस के वास्तुकार विशेषज्ञ मन्ना राय द्वारा विकसित किया गया है। इस आश्चर्यजनक बांसगांव में एक योग केंद्र, बांस के कॉटेज, एक मजेदार बांस का पुल और एक शांत तालाब भी है। यहाँ बांस की 14 से अधिक प्रजातियों और कई प्राकृतिक पौधों को देखा जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बांस का एक संग्रहालय भी है, जो बांस के बने पुराने, लुप्तप्राय और अप्रचलित वस्तुओं पर लोगों को शिक्षित करता है। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, इस बात को अनूप और नेहल ने अपनी मिसाल से सिद्ध करके दिखाया। आइए देखते हैं। सन 2003 में अनूप की कार की दुर्घटना हुई और 2005 में नेहल की। दोनों दुर्घटनाएं एक ही दिन, एक ही स्थान पर, उसी सड़क पर हुई थी। बस दोनों में 2 साल का फासला था। एक और संयोग यह था कि दोनों के कार के मॉडल एक जैसे थे। अनूप और नेहल की प्रेम कहानी एक दुर्घटना के कारण शुरू हुई। 22 जून 2003 को अनूप के साथ यह दर्दनाक दुर्घटना घटी और 22 नवंबर 2005 को नेहल की भी ऐसी ही दुर्घटना हुई। दोनों की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं, जिससे वे पहियों वाली कुर्सी से बंध गए। एक चिकित्सा सम्मेलन के दौरान दोनों एक दूसरे से मिले, जहां वे अपनी दुर्घटनाओं के बीच समानता को जानकर हैरान हो गए। वे अपना दर्द साझा करने में और एक दूसरे को समझने में सक्षम थे, जैसा कोई और शायद ही कर सकता था। इससे उनमें गहरी दोस्ती हो गई और अंततः उन्होंने आपस में मिलना शुरू कर दिया। उन्हें शादी के लिए तैयार होने में काफी वक्त लगा, लेकिन नेहल बहुत ही आश्वस्त थी और अब उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं और एक ही सड़क पर दोनों ही रहते हैं, संयोग से उसी सड़क पर जहां उनकी दुर्घटनाएं हुई थी। अनूप और नेहल इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। दोनों को लगता है कि उनका मिलना तय था। किफायती वित्त पोषण के लिए एक स्टार्टअप बना रहा है एक मार्केट मॉडल। आइए देखते हैं। चेन्नई में मुख्यालय वाले वेलफंड ने सभी हितधारकों, वित्तीय संस्थानों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल बाजार बनाया है। इसमें इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कंपनियां और उपभोक्ता रूफटॉप सौर परियोजनाओं की आसान स्थापना को सक्षम करते हैं। क्लाइमेट टेक स्टार्टअप की स्थापना IIM इंदौर के पूर्व छात्र शंकर सेवन ने की थी। वेलफंड वर्तमान में भारत भर में लगभग 159 मेगावाट की रूफटॉप सौर परियोजनाओं का प्रसंस्करण कर रहा है, जिसकी कीमत 765 करोड़ रुपए आंकी गई है। निवास के मालिकों और छोटे व्यवसायों सहित उपभोक्ता वेबसाइट पर आवश्यकताओं को अपलोड कर सकते हैं और वेलफंड होम लोन के बराबर ब्याज दरों पर वित्त पोषण विकल्प प्रदान करता है। वेलफंड अब 5 वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के करीब है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का क्षेत्र एक पुरुष प्रधान माना जाता है, पर आरजू खुराना इसे तोड़ रही है। आइए देखते हैं कैसे। वन्यजीव फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कम महिलाएं हैं, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं कोशिश ही नहीं करती। दिल्ली में रहने वाली 27 वर्षीय वकील आरजू खुराना में एक जुनून है, जो अपने पेशे से बाहर दुनिया भर में ख्याति अर्जित कर रहा है। खुराना, जिनकी वन्यजीव फोटोग्राफी BBC, नेट जियो, डिस्कवरी और रीडर डाइजेस्ट जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्मों पर जगह पाती है, उनको वन्य जीवों के साथ साथ प्रकाश और छाया का खेल पसंद है। जानवरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए वह अपने कला के माध्यम से एक कहानी बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसमें सही समय पर सही चीज को कैप्चर किया जाता है। उनके पास आने वाले सभी फोटोग्राफरों के साथ साथ
युवा महिलाओं के लिए एक संदेश है जो वन्यजीव फोटोग्राफी को करियर के विकल्प के रूप में तलाश रही हैं। वह कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, रचनात्मकता बाद में आती है और समय लेती है। आरंभ करने के लिए बस आपके पास जो भी कैमरा है उसे चुनें या किराए पर लें या उधार लें और एक ऐसे दृश्य की तलाश करें जो एक अच्छी तस्वीर बना सके और क्लिक करें। धैर्य रखें, इसमें समय दें और अपने काम को बहुत जल्द प्रदर्शित करना शुरू न करें। अभ्यास करते रहें और सबसे जरूरी बात, प्रकृति का सम्मान करें। डॉक्टर दंपत्ति ने घर में ही बनाया है खेत, आइए देखते हैं कैसे। सूरत की डॉक्टर जिग्ना शाह के घर में काफी जगह थी, लेकिन पौधे ज्यादा नहीं थे। उनके पति डॉक्टर राहुल शाह को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था और वे कुछ सजावटी पौधे भी उगाते थे, लेकिन उन्होंने कभी फल सब्जियां उगाने के बारे में नहीं सोचा था। सालों पहले राहुल के पिता वहां कुछ फल और सब्जियां उगाते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण धीरे धीरे यह शौक खत्म हो गया। 7 साल पहले डॉक्टर जिग्ना शाह ने एक कार्यशाला में भाग लिया था, जिसके बाद उन्होंने घर में सब्जियां उगाना सीखा और कोशिश भी करने लगी। उनका प्रयोग इतना अच्छा रहा कि उन्होंने एक के बाद एक पौधे उगाने शुरू कर दिए। उनके घर की छत पर उन्होंने टेरेस गार्डन बना लिया। जिग्ना का क्लिनिक भी निचले हिस्से में था। वहां आम और चीकू के पेड़ और सजावटी पौधे लगाए हैं। साथ ही बाहर बड़े बड़े पेड़ हैं, जिससे घर का वातावरण ठंडा रहता है। अब उनके बगीचे में कई तरह के पक्षी भी आने लगे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ मैगजीन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले संस्करण में, तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल।